नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कुरान करीम में अल्लाह तबारक व तआला याजूज माजूज का ज़िक्र फरमाता है। कुरान करीम में इरशाद है कि कालू या ज़ुल्करनैनी इन्न याजूज व माजूज मुफ़सिदीन फ़िल अर्द। लोग बोले हज़रत ज़ुल्करनैन से, बेशक याजूज माजूज मुफ़सिदीन फ़िल अर्द, ज़मीन में फ़साद करते हैं। हज़रत ज़ुल्करनैन का असल नाम इस्कंदर बिन फ़ैलकूस था। पूरी रुए ज़मीन पर बादशाह हुए। हदीस में आता है रुए ज़मीन पर कुल 4 बादशाह हुए, कुल जिनकी पूरी ज़मीन पर हुकूमत थी, 2 मुसलमान और 2 काफ़र। मुसलमानों में एक हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम और एक हज़रत इस्कंदर ज़ुल्करनैन। काफ़रों में एक बख्त नसर, दूसरा नमरूद। इनको ज़ुल्करनैन इसलिए कहा जाता है कि इन्होंने पूरी रुए ज़मीन का चक्कर 2 करनों, 2 यानी मशरिक़ और मगरिब से लेकर तमाम ज़मीन का चक्कर लगाया था, इसलिए ज़ुल्करनैन कहा जाता है। उम्र इनकी कुल उनकी उम्र 1600 बरस हुई। 1600 बरस इनकी उम्र हुई। जब एक कौम के करीब से गुज़रे, पूरी रुए ज़मीन की चूँकि सैर के लिए निकले थे, एक कौम के करीब से गुज़रे तो लोगों ने शिकायत की कि यहाँ एक ऐसी कौम है जो कि मुफ़सिदीन फ़िल अर्दी, ज़मीन में फ़साद करती थी, 2 पहाड़ों के दरमियान में मौजूद थी। वो उनके एक आदमी के कद का अंदाज़ा लगाएं कि 120 गज़ उसका लंबा कद था। याजूज माजूज के कद की ये इतना कद था। तो उनके जिस्म पर कोई कपड़ा नहीं था, बल्कि जिस्म पर बेशुमार बाल थे, बालों से जिस्म ढका हुआ था। सारा दिन वो गारों में छुपे रहते। ज़मीन उनकी इतनी नरम थी कि उन्होंने घर वगैरह, वहाँ घर नहीं बनते थे, 2 पहाड़ों के दरमियान में रहते। रात को वो निकलते और फिर मुफ़सिदीन फ़िल अर्दी, ज़मीन में फ़साद करते, खेतियाँ बर्बाद कर जाते। ये लोग सांप, बिच्छू, इंसान, दरख्त, हर चीज़ खा जाते। खुश्क चीज़ें, लोगों की खेतियाँ बर्बाद कर जाते। खुश्क चीज़ें जो थीं वो उनको लाद कर ले जाते। जब हज़रत ज़ुल्करनैन का वहाँ से गुज़र हुआ तो लोगों ने शिकायत की कि मुफ़सिदीन फ़िल अर्दी, वो ज़मीन में फ़साद करते हैं। तो हज़रत ज़ुल्करनैन ने फरमाया तुम मेरी मदद करो, हम मिल के मुझे लोहा और तांबा मुहैया करो तो मैं यहाँ एक दीवार बनवा देता हूँ। चूँकि वो 2 पहाड़ों के दरमियान में रहती थी, 2 तो बड़े पहाड़ थे और 2 तरफ उनके दीवार बनाई। हज़रत ज़ुल्करनैन ने फिर उनके लिए लोहे और तांबे को वहाँ तक ज़मीन खोदी गई जहाँ तक पानी था, यानी पानी तक खोदी गई, वहाँ लोहा और तांबा पिघला के डाला गया, वहाँ पहाड़ों के बराबर की दीवारें बना दी गई और उस दीवार उनके अंदर उस कौम को कैद कर दिया गया। अब वो सुबह से शाम तक उस दीवार को खाते हैं, कागज़ के बराबर वो दीवार रह जाती है। फिर वो कहते हैं कि सुबह कल को दोबारा यहाँ से शुरू करेंगे। अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म से वो दीवार फिर उतनी ही मोटी हो जाती है जितनी पहले दिन शुरू में थी। फिर ये ऐसा सिलसिला उनका उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक खालिक़ कायनात चाहेगा। फिर क़यामत की निशानियों में से एक निशानी ये भी है कि कुर्बे क़यामत ये दीवार जो थी ना, इस दीवार को खाएंगे और फिर जगह जगह शिगाफ पड़ जाएंगे तो कहेंगे सुबह इंशाअल्लाह इस दीवार को आके खाएंगे। जब वो ये कहेंगे और अगले दिन आएंगे तो जैसी कल शाम को छोड़ के गए थे वैसी ही थी, वो एक झटके में उस दीवार को खाएंगे और फिर आबादी की तरफ निकल आएंगे। एक रवायत में है कि बहीरा सावा के करीब से गुजरेंगे और उसका पानी को जो पहला ग्रोह गुजरेगा उनका, वो पानी मुंह लगा के पिएगा। दूसरा ग्रोह गुजरेगा तो उसे ऐसे लगेगा, वो कहेंगे यहाँ पानी था, यानी इतना सारा पानी पी जाएंगे और खुश्क कर जाएंगे उस जगह को। फिर ये आबादी की तरफ निकलेंगे, फिर ये हर चीज़ खा जाएंगे। ये क़यामत की निशानियों में से है। अल्लाह तबारक व तआला हमें इनके फ़ितने से महफूज फरमाए। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की दुआ से, ये रब की बारगाह में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दुआ करेंगे। हदीस में मुबारक में लिखा है कि जब ये पूरी मतलब हर जगह ये जाएंगे, सवाए बैतुल मुक़द्दस के, मक्का मुकर्रमा के और मदीनतुल मुनव्वरा के, बाकी पूरी ज़मीन का चक्कर लगाएंगे और निस्तो नाबूद कर देंगे।
پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے ماننے والوں کو لے کر نا پہاڑ کے ایک غار میں بیٹھ جائیں گے، اور یہ لوگ دیکھیں گے کہ دنیا پر ابھی کچھ نظر نہیں آ رہا، تو کہیں گے آؤ اب آسمان والوں کو ماریں۔ پھر اپنے تیر کمانوں سے آسمان کی طرف تیر کھینچیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتے کو حکم دے گا کہ ایک مچھلی لو اور ان کے تیر خون سے بھرے ہوئے نیچے گرے۔ پھر جب یہ تیر آسمان کی طرف پھینکیں گے، جب واپس آئیں گے تو وہ خون آلود ہو کے آئیں گے، تو یہ لوگ خوشیاں منائیں گے کہ اب ہم نے نعوذ باللہ آسمان والوں کو بھی مار دیا۔ تب حضرت عیسیٰ علیہ السلام بد دعا کریں گے ان کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کریں گے مولا انہیں ہمیں ان سے محفوظ فرما، انہیں ختم فرما دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں ایک ایسے مرض میں، ان کی گردنوں میں ایک گلٹی پیدا فرما دے گا، ایسے مرض میں مبتلا فرمائے گا کہ جس سے سارے ہلاک ہو جائیں گے۔ اب چونکہ مرے پڑے ہوئے ہیں تو غلاظت ہے، گندگی ہے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام دعا فرمائیں گے تو اللہ ایک پرندوں کو بھیجے گا، تو وہ ان کو اٹھا کے، اب یہ کتنے بڑے ہیں، اللہ پرندے کتنے بڑے بھیجے گا وہ رب کائنات جانتا ہے، وہ ان کو اٹھا کے سمندر میں پھینک آئیں گے۔ پھر رب کائنات بارش فرمائے گا، ساری زمین وہاں سے دھل کر پاک اور صاف ہو جائے گی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے ماننے والوں کو لے کر زمین پر اتریں گے۔ یہ قرب قیامت ایسا واقعہ پیش آئے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان کے فتنہ و فساد سے محفوظ فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنی رحمتوں میں رکھے، آمین۔ صلی اللہ تعالیٰ علی النبی۔